नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अक्सर पेशेंट्स आते हैं और जबकि एस्थेटिक सेंटर चल रहा होता है या अपना जो है ट्रीटमेंट हम कर रहे होते हैं नेचुरोपैथी के, लेकिन उसके बावजूद एक जो पेशेंट है वो आके सवाल कर रहा होता है कि दाँतों का मसला है और यूँ समझ लें कि अपने मुँह की सफाई का ख़्याल रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो भी खा रहे हैं मुँह के ज़रिए आपके अंदर जा रहा है। और अगर यहाँ पे आपके दाँतों की सफाई नहीं होगी, जिसे कहते हैं कि आपका जो पेट का ये दरवाज़ा है, अगर यहाँ की सफाई, दाँतों की सफाई, मुँह की सफाई नहीं होगी तो यहाँ से तमाम जर्म्स या गलत जो जरासीम बीमारियाँ, बैक्टीरिया जो है आपके पेट के अंदर जा रहा है, आपके जिस्म के अंदर जा रहा है, जो कि बीमारियों को बढ़ावा देता है और बीमारियाँ शुरू ही यहाँ से होती हैं। लिहाज़ा मुँह की सफाई और मुँह का ख़्याल रखना, दाँतों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जी दाँतों का मसला है, दाँतों में ठंडा-गरम लग रहा है, दाँत हिल रहे हैं, मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आपको 100% डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, रेगुलर चेकअप होना चाहिए, हर 6 महीने में आपका डेंटिस्ट का विज़िट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ एक छोटी-सी एक प्रैक्टिस अगर आप कर लें, तो आपको बहुत ज़्यादा दाँतों के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और करना क्या है, उसके अंदर सिंपल सा आपने करना ये है कि जब भी नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद जब वितर, इशा की नमाज़ में वितर का जब वक़्त आता है, तो वितर में पहली रकअत में जो है आपने सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाह पढ़नी, इज़ा जाअ नस्र पढ़नी है, सूरह नस्र। दूसरी सूरत के दूसरी आयत के अंदर जो है आपने तिब्बत यदा पढ़नी है और तीसरी आयत के अंदर जो है सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। तो ये 3 ऐसे हैं कि आपने पहली आयत के अंदर पहली जो रकअत है उसके अंदर सूरह इज़ा जाअ पढ़ा है, सूरह नस्र। सूरत के अंदर दूसरी रकअत के अंदर जो है आपने सूरह तिब्बत यदा पढ़नी है और तीसरी रकअत के अंदर आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। और इस तरह से आपने रूटीन में अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपने वितर के अंदर ये 3 सूरतें लाज़मी पढ़नी हैं। तो इंशाअल्लाह जब आपको कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि दाँत जो हैं मज़बूती की तरफ आ रहे हैं, आपके मसूड़े मज़बूत हो गए हैं और दाँतों के जो दर्द हो रहा है या कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी, ठंडा-गरम लगना है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ-साथ आपने करना क्या है, इलाज के तौर पे कि आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है, काली मिर्च के पाउडर को आपने उसको शहद के अंदर मिक्स कर लेना है। आपने तकरीबन आधा कप शहद लेना है, उसके अंदर 1 चमचा काली मिर्च का पाउडर डालना है, 1 बड़ा चमचा जो है सफ़ेद तिल का तेल डालना है, इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है किसी जार में भर के रख लीजिए। अब आपने करना क्या, जब आप ब्रश कर लें तो आपने एक उसके अंदर चमचा लेके उसको मुँह में आप जैसे अपने मंजन करते हैं, उँगली से लेके पूरे दाँतों पे, मसूड़ों पे लगाना है। खूब अच्छी तरह से पूरे उँगली के साथ पूरे गम्स के ऊपर, दाँतों के ऊपर अंदर-बाहर लगाना है। लगाने के बाद जो है आपने मुँह खोल के बेसन के ऊपर ऐसे मुँह खोल के रखना है, ताकि जितना भी थूक बनेगा, लुआब बनेगा वो निकलता, जैसे कहते हैं ना मुँह से था थूक निकल रही है, तो आपने वो पूरा लगाने के बाद थोड़ी देर अपना मुँह खोल के रखना है, जब तक सारा जो राल बन के निकल जाएगा, बह जाएगा, लुआब बन के जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो फिर आपने पानी से उसको वॉश करके और ब्रश कर लेना है। ये आपने रेगुलर कुछ अरसे करना है, तकरीबन आप 8-10 दिन इसको कीजिए। फिर हफ्ते में 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये मसूड़ों को जमा देता है। जो दाँतों पे ठंडा-गरम लगता है वो लगना ख़त्म हो जाता है और दाँत जो है मज़बूत होना शुरू हो जाते हैं। ये आपने लाज़मी करना है। और जो 3 वितर का मैंने आपको बताया कि 3 वितर जब आप पढ़ते हैं इशा के वक़्त, तो उसमें आपने सूरह नस्र, सूरह लहब और सूरह इखलास पढ़नी है लाइन से, और ये आपने प्रैक्टिस अपना रूटीन में रखना है। तो इंशाअल्लाह दाँतों के जुमला अमराज़ से आप महफूज़ रहेंगे। लेकिन अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो लाज़मी डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी, इसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।